बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड सोशल मीडिया पे। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। एफआईए का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू वीयू। आज आपको इसमें मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के बारे में बताऊंगा और एक और फर्दर वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताऊंगा। जो सोशल मीडिया के अंदर जितने भी हमारे पास ऐप्स हम इस टाइम यूज़ कर रहे हैं उन तमाम ऐप्स को मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा सोशल मीडिया में से आपसे कोई भी सवाल नहीं आएगा इंशाल्लाह एफआई में। अगर आप सबको मालूम हो कि अगर आप सब में से किसी ने या आप तमाम बच्चों ने 70% ने या कोई नए बच्चे जिसमें ऐड होंगे, अगर एफआई का पिछला वर्चुअल यूनिवर्सिटी का उन्होंने पेपर दिया हो तो सोशल मीडिया ऐप से बहुत ज़्यादा सवाल किए गए थे। ठीक है। और तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो वो रब्ता करें मुझसे, इंशाल्लाह मैं उसको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बात कुछ इस तरह से है कि कंप्यूटर के तमाम लेक्चर्स को आप करें, जीके के लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स हैं, टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह फर्दर अपडेट हो जाएंगे। और फिजिकल की आप टेंशन ना लें, अल्लाह के हुक्म से आप रिटन टेस्ट की तरफ रहें और रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करें। सबसे पहले हमारे पास है फेसबुक। देखें, फेसबुक जो है आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं 2004 से। ठीक है। पाकिस्तान में खसूसन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वैसे पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल की जाती है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट रीड आउट है। तो इसमें आपकी जो फेसबुक है वो 4 फरवरी 2004 को जो है मार्क ज़करबर्ग ने जो है इसको फाउंड की। और उसके साथ उसके जो क्लास फेलोज थे वो हार्वर्ड स्टूडेंट्स था। ठीक है। एंड्रो सर्वन थे और एंड्रो मैककॉलम था। डिस्टिन मॉस्कोविस्टिस एंड क्रिस हैग्स थे। बेसिकली ये तमाम उसके स्टूडेंट्स थे और फेलो भी उसके साथ शामिल थे। जो क्लास फेलो था वो हार्वर्ड था और स्टूडेंट बाकी थे इसके साथ। मार्क ज़करबर्ग की आपने अक्सर सुना होगा स्टूडेंट्स कि मार्क ज़करबर्ग के ऊपर ना अफवाह थी कि इन्होंने एक आइडिया चोरी किया है। और इसके अलावा 2 साल पहले जो है ना इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए अदालत ने भारी जुर्माना भी आयद किया था। बेसिकली करंट अफेयर भी है। और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट को अगर ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आप किसी का आइडिया लेते हैं या चुरा लेते हैं तो उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो अगर वो आपका आइडिया चुरा के पहले मार्केट में इन कर देता है तो आप उसको नहीं डिफेंड कर सकते। तो आइडिया की इतनी स्पेशली कोई वो वैल्यू नहीं होती। लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस का जहाँ पे मामला था, इसने कहा था कि सिक्योर है, इसको काफ़ी जुर्माना भी लगा था। इट वॉज ओनली लिमिटेड टू हार्वर्ड स्टूडेंट्स बाय सितंबर 2006 इट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। 2004 में इसने मार्क ज़करबर्ग ने जो है वो बना ली और 2006 में जो है आम पब्लिक के लिए जो है वो फेसबुक को जो है वो रिलीज़ कर दिया गया था। अच्छा, जब पहली दफ़ा फेसबुक स्टूडेंट बनी थी तो उस टाइम सबसे पहले तस्वीर जो फेसबुक आईडी पे शो हुई थी वो थी पैकनो की। ठीक है ना, PACINO। ठीक है। और उसके अलावा बिफोर फेसबुक देयर वाज फेस मैश 2003। ठीक है। और उससे पहले ये जो फेसबुक थी ये फेस मैच का नाम था इसका 2003 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको याद रखना है अच्छे से, इनको आपने लिख लेना है और इनके आपने नोट्स बना लेने हैं। फेसबुक का नाम जो है वो अब चेंज कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कब चेंज हुआ और किस महीने में। अक्टूबर में इसका नाम चेंज हुआ है, 2021 में जो है इसको चेंज किया गया है। अब 2022 चल रहा है। मार्क ज़करबर्ग इज द फाउंडर ऑफ चेयरमैन एंड CEO मेटा। यानी फेसबुक का जो नाम है अब मेटा है, तो हम इसको कहेंगे कि मार्क ज़करबर्ग जो है वो अब वो फेसबुक का नाम, तो ज़ाहिर सी बात है अभी तो फेसबुक हमें लिखा आता है लेकिन फेसबुक के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मेटा भी दिखाएगा। तो ये इसका फाउंडर भी है, बनाने वाला भी है, चेयरमैन भी है, ये इसका CEO भी है ये। ठीक है। विच हैज़ ओरिजिनली फाउंडेड एज फेसबुक इन 2004। ठीक है ना, 2004 में जो है इसको जो है वो फाउंड किया गया, बनाया गया। इट करंट हेडक्वार्टर इज मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। इसका हेडक्वार्टर जो है यहाँ मौजूद है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है व्हाट्सएप। देखें, व्हाट्सएप जो है 24 फरवरी 2009 में जो है सिलिकॉन वैली में ब्रेन एक्टन और जॉन क्यूम, ये 2 बंदे थे जिन्होंने यो को भी इस्तेमाल किया था। इन्होंने ये जो है व्हाट्सएप जो है वो वेटनेस ऑफ यो भी थे। तो इन्होंने जो है ये बनाई थी व्हाट्सएप को। और फरवरी 2014 में फेसबुक परचेज की गई। फरवरी 2014 में फेसबुक को जो है वो परचेज किया गया। किसने? फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज किया। ठीक है। तकरीबन 1600 बिलियन डॉलर में इसने ब्रेक डाउन किया और 4 बिलियन से 12 बिलियन तक जो है वो फेसबुक का इसमें शेयर है। ठीक है। ये इसका जो है ना आपने
इसको आप एक्सट्रीमली तौर पे आपने इसको जो है अपने माइंड में बिठाना है। उन्होंने 16 बिलियन का स्ट्रीम ब्रोकन डाउन किया, तो इन्होंने 4 बिलियन से 12 मिलियन तक जो है वो फेसबुक ने इसने शेयर किया। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में हम देखते हैं कि इसको जो है केवन स्ट्रॉम ने एंड मिल्की ग्रेगर ने अक्टूबर 6 2010 में जो है इसको बनाया। और इसको भी फेसबुक ने खरीदा था। दिसंबर 12 2010 इंस्टाग्राम हैड 1 मिलियन यूज़र। अच्छा, जब तक इन दो के पास था उस टाइम इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन यूज़र थे। जब फेसबुक ने खरीदा, फेसबुक ने कब खरीदा? 9 अप्रैल 2012 में इंस्टाग्राम को खरीद लिया। जुलाई 2012 तक जो है 80 मिलियन यूज़र हो गए थे। 80 मिलियन यूज़र, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम डायरेक्ट वाज इंट्रोड्यूस ऑन दिसंबर 12 2013 में जो है इसको जो है वो इंस्टाग्राम को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। इंस्टाग्राम ऑफिस इज लोकेटेड इन मेलिनो पार्क, न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। तो ये इसका ऑफिस भी जो है वो वहीं पे ही है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास गूगल। गूगल आजकल आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है, और आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। बेसिकली गूगल जो है वो बनाया गया 4 सितंबर 1998 में। लैरी पेज और सर्जी ब्रेन ने बनाया था इसको। इसका जो हेडक्वार्टर है मेलिनो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ फेसबुक का है, ठीक है। तो इसका 4 सितंबर 1998 में जो है इसको जो है वो बनाया गया गूगल को। ये अभी की बात है, 1998 की। इसका जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई है, और इसके 3 लोगो अभी तक चेंज हो चुके हैं। ये कीप इन माइंड अपने रखना है कि गूगल की जो शक्लें हैं, जो गूगल का लोगो है, वो कितनी बार जो है वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा गूगल इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। अमेरिकन की ये जो कंपनी है गूगल, आपके पास जो इस्तेमाल आप किसको कर रहे हैं। और अल्फ़ाबेटिक जो है इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेटिक इन करेक्टर इज़ द नेम गूगल ऑफ पेरेंट कंपनी, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं। और इसके बाद अल्फ़ाबेट, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट यूट्यूब। स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स, यूट्यूब जो है आपके पास वो बनाया गया स्टीव चेन ने, चैड हेरली ने और जावेद करीम ने फरवरी 14 2005 में। इसमें फरवरी में बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ऐप्स बनी हैं सोशल मीडिया की, कीप इन माइंड। और इसको जो है गूगल ने ख़रीदा 2006 में, यूट्यूब को ख़रीद लिया था। और इसका जो करंटली हेडक्वार्टर है वो चेरी एवेन्यू, सैन बॉर्न, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में है। जावेद करीम ने जो है पहली वीडियो पोस्ट की थी, ये पहला बंदा था जिसने 18 सेकंड की वीडियो पोस्ट की थी, मी एट द जू। आज भी आप जाके यूट्यूब पे जो है इसको सर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली यूट्यूब का को फाउंडर भी है। और एट द सन डिग्योजो स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ बेंच ऑफ एलिफेंट्स, टेड द फर्स्ट एवर वीडियो टू यूट्यूब। ये पहला बंदा था जिसने जो है ये यूट्यूब पे वीडियो अपडेट की थी। उसके बाद हमारे पास है स्नैपचैट। देखें, स्नैपचैट का टुडे इज़ वेरी यूज्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। आजकल इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है स्नैपचैट। बच्चे को पता है कि स्नैपचैट क्या चीज़ है। स्नैपचैट इज़ एन अमेरिकन मल्टीमीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। ये मैसेजिंग ऐप है और सर्विस डेवलप बाय स्नैप, ओरिजिनली स्नैप, ठीक है। और इवन थॉमस स्पिजल ने इसको जो है वो बनाया था। बोर्न जून 4 1990 1919 में जो है इसको अमेरिकन बिजनेसमैन जो है इसके फाउंडर हैं और सीईओ अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी स्नैप के जो हैं ये भी हैं। ये बंदा अमेरिका की कंपनी का, सोशल मीडिया कंपनी का भी ये फाउंडर है और स्नैपचैट का भी। स्नैपचैट उसने 4 जून 1990 में बनाई थी। और उसके बाद विच ही क्रिएटेड स्नैपचैट विद बॉबी मोर्फी एंड रिजी बॉन्ड while they were students at स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसने अपने जो इसके साथ 2 स्टूडेंट्स थे जिसमें बॉबी मॉर्फे था और रेजी बॉन्ड, उसके साथ इसने मिलकर बनाई थी। स्नैपचैट इज़ एन अमेरिकन कैमरा एंड सोशल मीडिया कंपनी फाउंडेड ऑन सितंबर 16 2011 में जो है इसने डेवलप की थी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंक्डइन, ठीक है। तो हमारे पास लिंक्डइन जो है वो बेसिकली स्टूडेंट इज एन अमेरिकन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस दैट ऑपरेट विया वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स, ठीक है। और लॉन्च हुई ये 5 मई 2003 में। द प्लेटफॉर्म इज primarily used for professional networking and career development
and allows job seekers to post their CVs and employers to post jobs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा भी गया है बहुत दफ़ा एमसीक्यूज इसका एफआई में, प्रीवियस पेपर में आया है। फाउंडेड 2002 में हुई है, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, 2002 में जो है इसको वो बनाया गया है। इसका जो व्यू है माउंटेन व्यू है और कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद है हमारे पास ट्विटर। जो हमारे पास ट्विटर है ये एक अमेरिकन कम्युनिकेशंस कंपनी बेस्ड है, सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में है ये, ठीक है। ट्विटर अमेरिकन कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा आजकल पॉलिटिक्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। द कंपनी ऑपरेट्स द माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस ट्विटर। इट्स प्रीवियसली ऑपरेटेड द वाइन शॉर्ट वीडियो ऐप एंड प्री-स्कोप इन लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस। फाउंडेड 21 मार्च 2006 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। जो ट्विटर आपका है आजकल बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन जो हैं वो यहाँ पे ट्वीट करते हैं और अपनी आवाम तक कम्युनिकेशन जो है वो पहुँचाते हैं, पूरी आवाम तक, पूरी दुनिया तक वो पहुँचाते हैं। ट्विटर को जो है 21 मार्च 2006 में जो है वो बनाया गया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल जो हमारे पास है इसको जो बनाया स्टीव जॉब्स, स्टीव वोंजिक, रोनाल्ड वाइन और द फाउंडर्स ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। It was founded on April 1, 1976 to sell the Apple One personal computer kit in California current head office। पहली बात स्टूडेंट्स आप अपने दिमाग में बिठा लें, इसको 3 बंदे थे जो इसके फाउंडर थे एप्पल के। अप्रैल 1 1976 में जो है इसको सेल किया गया इसका पहले कंप्यूटर को बना के, और इसका जो हेड ऑफिस है वो करंट हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है। उसके बाद 1975 में स्टीव वोजिक वाज वर्किंग फॉर हेलमेट पैकवर्ड एंड एज अ कंप्यूटर हॉबियस्ट एट नाइट। द नेम वाज प्रिवेंटेड स्टीव जॉब्स एंड फर्स्ट एवर लोगो वाज डिजाइन रोन मैन को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर। अच्छा ये देखें, द नेम वाज प्रेजेंटेड स्टीव जॉब्स एंड द फर्स्ट एवर लोगो वाज डिजाइन। स्टीव जॉब्स वो पहला बंदा था जिसने जो है डिज़ाइन किया था लोगो को, बाय रोन वाइन जो है इसका को फाउंडर है एप्पल कंप्यूटर का। First logo was rather a picture of Sir Isaac Newton sitting beneath at the famous apple tree. The first ever Macintosh was introduced January 24, 1984 में। ये important, बहुत important, very important MCQ, इसको आपने मान में रखना है। Macintosh जो है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? जनवरी 24, 1984 में। Tim Cook now hold the seat of CEO after Steve Jobs died in 2015 में। जो टिम कुक हैं वो अब जो है सीईओ थे और वो अब जो है वो मर चुके हैं, सीट ऑफ द सीईओ आफ्टर स्टीव जॉब्स के बाद। स्टीव जॉब्स के मरने के 2015 के बाद जो है अब कुक नो जो है अब वो इसके सीईओ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट। IBM इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर इन अरमोंक और न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। IBM के बारे में आपने स्पेशली कंप्यूटर्स के जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने बहुत सुना है IBM के कंप्यूटर्स, ठीक है। और इट वाज फाउंडेड चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट एज अ कंप्यूटर टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी एज अ मर्जिंग ऑफ 3 कंपनीज। कौन कौन सी थी? टैबलेटिंग मशीन कंपनी, इंटरनेशनल रिकॉर्डिंग कंपनी एंड कंप्यूटिंग स्केल कंपनी, ठीक है। इसने मर्ज कर दी CRT रिकॉर्डिंग कंपनी में, ये 3 थी। और इसको जो फाउंडर था IBM का वो था चार्ल्स रेनलिट फ्लिंट। और उसके बाद क्या होता है कि CRT चेंज द नेम टू इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। CRT का नाम तब्दील करके IBM रख दिया गया। उसके बाद है इट गॉट द निक नेम, IBM को बिग ब्लू भी कहते हैं, IBM को बिग ब्लू भी कहते हैं। इसके अलावा इन 1957 IBM डेवलप्ड द फोर्ट्रान साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देख लेते हैं। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी हैं वो बिल गेट्स हैं और पॉल एलन हैं, जिन्होंने 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किया, बनाया था। इसका जो हेडक्वार्टर है रेडमोंड वाशिंगटन DC वहाँ पे है। और उसके अलावा इसका जो माइक्रोसॉफ्ट को जो है वो बेचा गया। बेसिक द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ
MITS माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट, ठीक है, कस्टमर इन 1981 में। इसका 1981 में जो है पहला भेजा गया था, 1975 में इनको बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट को। पाउल एलन रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड जॉन शेरली इज मेड प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जो पॉल एलन ने जो है वो रिजाइन कर दिया एज अ वाइस प्रेसिडेंट को, और जॉन शेरली ने जो है वो प्रेसिडेंट बन गए माइक्रोसॉफ्ट के। और 1983 में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया माइक्रोसॉफ्ट माउस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर MS DOS 1.00। ठीक है, इसमें से आपने MCQs को स्पेशली याद कर लेना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट उसी की चीज़ें आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट नीचे आता है। 2007 माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च हुआ विंडो में वेस्टा अलोंग विद द न्यू वर्जन ऑफिस सूट कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। 2008 में बिल गेट्स ने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट परचेज किया चैरिटी वर्क के लिए, और उसके बाद 2009 में विंडोज 7 और 2010-12 में विंडो 8 और 2013 में विंडो 8.91 रिलीज़ की गई। सत्या नदेला बिकम द CEO ऑन Feb 4, 2014। अभी तक भी ये माइक्रोसॉफ्ट का बानी है, अभी तक भी। कीप इट माइंड। मोटरोला Galvan Manufacturing Corporation was founded in the year 1928 by the Paul Galvan and Josephine Galvan. Later it was named Motorola in 1930 1930 में। तो हमारे पास गैलवन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो फाउंड की गई 1988 में, और इसके अंदर पॉलवन गैलवन और जोश गैलवन जो है वो इसके जो थे साथ में थे, फाउंडर हैं ये। और उसके बाद इसका जो नेम था वो मोटरोला 1930 में पड़ा। और उसके अलावा नवंबर 1 1928 में मोटरोला को इंट्रोड्यूस करवाया गया बैटरी एलिमिनेटर के थ्रू। जनवरी 1 1930 में फर्स्ट मोटरोला ब्रांडेड कार रेडियो वाज लॉन्च, ठीक है। और उसके बाद 1955 में मोटरोला इंट्रोड्यूस देयर फर्स्ट पेजर ऑन दिसंबर 11 1956 मोटरोला गैलवन and the son of Paul Galvan become the president of Motorola and the Grave Brown is the current CEO Motorola। ठीक है, ये हमारे पास एज अ डिफरेंस था Motorola का। 1955 में Motorola को इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट पेज पे, और दिसंबर 11 1956 में जो है गैलवन के बेटे मॉल गैलवन ने इसका जो प्रेसिडेंट बना था Motorola का वो उसने वो किया, और उसी ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया। ग्रेव ब्राउन जो है इसके अभी भी करंट CEO Motorola है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई बात समझ नहीं आती, कोई चीज़ में मैं पढ़ाने में मेरी स्पीड ज़्यादा है, या आपको लगता है कि पढ़ाने का मेथड कोई और होना चाहिए, तो आप काइंडली मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई सवाल कोई बात पूछनी हो 0303766588 पे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। आप अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें।